नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक पाइप है जिसमें दोनों एंड्स पर जो है वो फ्लेंज बना हुआ है। और इस पाइप की खास बात ये है कि इसका जो पाथ है वो 3D पाथ है, 3 डायमेंशनल स्केच हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। इस कंपोनेंट को दोस्तों आज हम बनाएंगे NX12 पर। तो मेरे साथ आप इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से पहले इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल को मैंने क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो सबसे पहले हमारे सामने आती है जब हम NX के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों एक ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होता है। यहाँ से ये मॉडल और मिलीमीटर देखिए यूनिट्स आपको दिखाई दे रही है। ये ऑलरेडी इस पर जो है वो हाइलाइटर इसी पर है। यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया तो ये नई फाइल ओपन होती है इस तरह से। तो चलिए अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। इस कंपोनेंट को बनाने से पहले हमें 2 स्केच बनाने होंगे। तो पहला स्केच बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स आता है। मुझे ये वाला प्लेन चाहिए XZ। देखिए अभी ये हाईलाइट होगा। XZ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से घूमकर अभी हमारे सामने आ जाएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ से हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया। पहला क्लिक ओरिजिन पर, दूसरा क्लिक ऊपर और तीसरा क्लिक इस तरह से एक एंगल बनाते हुए मैंने कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। ये जो डायमेंशन नजर आ रही है इसे हम कर देंगे 60। ये देखिए 60 टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये चेंज हो गई, क्लोज। अब इसके बाद फिर से हम जाते हैं रैपिड डायमेंशन पर क्लिक किया हमने। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे हम कर देंगे 120 और इस लाइन और इस वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें करना है कितना, 130। कुछ इस तरह से अब हमें ये नजर आएगा। यहाँ से क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम फिलेट करेंगे। ये देखिए ये है फिलेट कमांड और एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर। इसमें फिलेट की वैल्यू हम दे देंगे 60 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद फिनिश स्केच पर क्लिक किया। ये स्केच हमारा बन गया। अब एक अगला स्केच बनेगा दूसरे प्लेन पर। यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। यही जो प्लेन इस वक्त हाईलाइट हो रहा है XY प्लेन यही चाहिए। हमने ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से दोबारा गए प्रोफाइल पर, यही ओरिजिन सेलेक्ट किया हमने। इस डायरेक्शन में ऊपर क्लिक किया और ऊपर इसके एक वर्टिकल लाइन बनाते हुए हमने आगे बढ़ना है। ये लाइन जो है इसकी डायमेंशन हो जाएगी 40 और क्लोज। इसके बाद रैपिड डायमेंशन में जाएंगे। इस लाइन और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 100 mm। इसे चेंज कर दिया हमने, क्लोज। फिर जाएंगे रैपिड डायमेंशन में। ये लाइन और इस वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 130, क्लोज। इसके बाद यहाँ से आएंगे हम फिलेट पर। एक क्लिक इस लाइन पर, एक क्लिक इस लाइन पर। फिलेट की वैल्यू हो जाएगी 50 mm। 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया और फिनिश स्केच पर क्लिक कर दिया। तो ये 2 स्केच हमको इस तरह से बने हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एक XZ प्लेन पर और एक XY प्लेन पर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेन्यू, इंसर्ट, डिराइव्ड कर्व और यहाँ से हम आ जाएंगे कंबाइंड प्रोजेक्शन। एक क्लिक इस कर्व पर, फिर दूसरा क्लिक यहाँ, तीसरा क्लिक इस कर्व पर और ओके। देखिए एक तीसरी ये ट्रेजेक्ट्री, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर्व यहाँ पर ये हमें मिल गया। अब हम इस कर्व पर क्लिक करेंगे और ये देखिए स्केच 1 स्केच 2 यहाँ से ले लिया। राइट क्लिक करके इन्हें हाइड कर देंगे। अब ये पाथ जो है हमारे लिए ये है 3D कर्व। अब इसके बाद मैंने दोबारा स्केच पर क्लिक किया,
प्लेन देखिए जो हाईलाइट हो रहा है एक्स वाई प्लेन, यही लेंगे। ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम एक जो है एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल के लिए सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। ये जो डायमेंशन हमें नज़र आ रही है इसमें हम चेंज कर देंगे, ये इसका डायमीटर हो जाएगा 40 और यहाँ ओके, यहाँ क्लोज कर दिया हमने और फिनिश स्केच। ओके, इसके बाद देखिए मेन्यू, इंसर्ट, अब जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या देखना है, स्वेप्ट। ये देखिए ये स्वीप है, स्वीप के साथ यहाँ पर स्वेप्ट। अब इस कमांड में जो ये है, ये प्रोफाइल हमारा, ये हमने कर्व सेलेक्ट किया। गाइड के रूप में हम पहले देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जब ऑरेंज कलर से हाईलाइट होगा तो फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये कंपोनेंट इस तरह से नजर आएगा आपको। ओके, अब इसे हम शेल कर देंगे। शेल करने के लिए देखिए ये शेल कमांड, शेल की थिकनेस यहाँ 3 mm है, हमें 3 mm चाहिए, तो ये एक इस फेस को हम रिमूव कर देंगे और घुमाया और कंट्रोल दबाया और इस फेस को भी हम, ये फेस बिना कंट्रोल दबाए ही हो गया ये। ओके, इन दोनों फेसेस को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम फ्लेंज बनाएंगे। फ्लेंज के लिए फिर स्केच पर गए और ये जो प्लेन हाईलाइट हो रहा है इसे सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया। अब इसके बाद हम फ्लेंज के लिए स्केच बनाएंगे। ये सेंटर है हमारे लिए, यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा 56। एक एस्केप दबाया, बाहर निकले, एक सर्कल और बनेगा इसी सेंटर पर। इसको बाद में बनाते हैं, पहले हम इधर उधर जो हमें सर्कल बनाने वो बनाएंगे। सर्कल कमांड में गए, अब देखिए ये ट्रैक करते हुए इस डायरेक्शन में आएंगे। डायमीटर रहेगा 30 और यहाँ पर भी क्लिक कर दिया तो देखिए दोनों तरफ बन गया 30 mm का एक एक सर्कल। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम कर देंगे 31, इसे भी कर देंगे 31। इसके बाद यहाँ से प्रोफाइल, एक क्लिक यहाँ कहीं पर भी और दूसरा क्लिक, ये सेंटर ले लिया इसने। दोबारा से जाएंगे हम प्रोफाइल पर, एस्केप, एक क्लिक यहाँ पर और दूसरा क्लिक इस तरह से, जब ये टेंजेंसी का साइन शो करे ये, तो ये फ्लेंज यहाँ पर बन गया। इसके बाद हम जाते हैं कहाँ, ट्रिम पर। ये क्विक ट्रिम लिया हमने, ये बीच का जितना पोर्शन है ये हम रिमूव करते चलेंगे। ये रिमूव कर दिया, क्लोज। अब 2 सर्कल हम और बना लेते हैं। ये देखिए सेंटर है सर्कल के लिए, वैल्यू दे दी 10 डायमीटर की, एक क्लिक इधर भी कर दिया तो ये 2 सर्कल यहाँ क्रिएट हो गए। फिनिश स्केच पर क्लिक करने से पहले एक सर्कल हमें और बनाना था बीच में, जो यहाँ वैल्यू डायमीटर की दे दी हमने 34 और ये रहा सेंटर। ओके, अब फिनिश स्केच, यहाँ से एक्सट्रूड और पहले कैंसिल करते हैं। यहाँ से स्केच 7 पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो गया। अब एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब इसका जो ये देखिए ये फ्लिप किया, डायरेक्शन चेंज किया। इस डायरेक्शन में 10 mm की वैल्यू ये डिस्टेंस पड़ा हुआ है, यही लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ यूनाइट होना चाहिए। देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, एक्सट्रूड 8 ये दिया हुआ है, देखिए ये यूनाइट होना चाहिए, यहाँ पे नन नहीं होना चाहिए, यूनाइट। ओके, ओके कर दिया इसे। इसी तरीके से हम इसके दूसरे एंड पर भी ऐसा ही सेम एक फ्लेंज बनाएंगे। तो स्केच पर क्लिक किया मैंने, घुमा लेते हैं हम इसको। ओके,
ओके, तो ये इस ओरिएंटेशन में घूम कर हमारे सामने आ रहा है। अब यहाँ से हमने फिर वही स्केच बनाना है। 56 वैल्यू 30 कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद ये देखिए यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, इसके बाद एस्केप दबाया। ये डिस्टेंस 31 और इस डिस्टेंस पर भी डबल क्लिक किया और इसको भी चेंज करके 31 कर दिया। अब टेंजेंट एस्केप, दोबारा प्रोफाइल में गए, सेंटर पकड़ लिया, तो हम दोबारा से यहाँ कहीं क्लिक किया हमने और ये जैसे टेंजेंसी का साइन दिखता है वैसे ही हटा लिया। एक बार एस्केप दबाएंगे तो हम कमांड में ही रहेंगे, 2 बार दबाने से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए लाइन कंटिन्यू कर रही है, मैंने एक बार एस्केप दबाया लेकिन मैं फिर भी अभी प्रोफाइल में ही हूँ। ये इसने सेंटर पकड़ा तो मुझे फिर से बाहर निकलना पड़ा एस्केप दबा के। ये देखिए इस तरह से ये टेंजेंट बन जाते हैं इसमें चारों तरफ। अब यहाँ से ट्रिम पर आएंगे और बीच के जितने भी पोर्शन है उन सबको हम एक एक करके रिमूव करते चलेंगे। वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं, ये सेंटर ये बनाया 10 और यहाँ पर ये सेंटर पर ये सेंटर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए दोनों सर्कल बन गए। अब तीसरा सर्कल बनेगा हमारा, डायमीटर हमने ले लिया 34, टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये सर्कल दिखने लगा, एक ये सेंटर है इसका। अब फिनिश स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से स्केच 9 को सेलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से बाहर निकलेगा और वैल्यू 10 है, यूनाइट है। ओके, और अब इसे हम आइसोमेट्रिक में लेकर आते हैं। ये तो इस तरह से दोस्तों हमें ये कंपोनेंट नज़र आएगा। तो दोस्तों ये था 3D पाइप इन NX12। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।